दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। आज काला सच में हम बात करेंगे कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा, बेरोजगारों पे लठ वर्षा, ये दोहरा भेदभाव क्यों? इस समस्या को लेकर आज आप लोग यहाँ पर सर, हम हमें सारे स्टाफ नर्स चयनित सेलेक्टेड हैं। हमारा पेपर 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था। अभी हमारा ये क्या है कि हमारी वैकेंसी को 1 साल होने जा रहा है, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उसके लिए हमारा ये है कि हम 5 बार ऑलरेडी लोक सेवा आयोग आए थे, अभी ये हमारा 37वीं बार है। हमें बार बार यही कहा जाता है कि मतलब कि हमें बार बार बोला जाता है नहीं आप जाइए, अगले महीने हो जाएगा, नहीं आप जाइए, अगले महीने हो जाएगा। ऐसे करके मार्च हमारा जनवरी में मार्कशीट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद जनवरी में ही बोला गया था मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी, मार्च में बोला गया जाइए मई में हो जाएगी, मई में बोला गया जून, अब जुलाई, और सर अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। मेरा यही सरकार से निवेदन है कि सर कब तक आप हमें रोकेंगे, और जो हमें पिछले 7 दिन से गुमराह किया जा रहा था, अभी वो 2 स्टार वाले सर रूडली लैंग्वेज में बात किए कि तुम ये हो वो हो। हम अभी रात को लड़कियां जाएंगे कहाँ? हमारे पास 24 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। ये इतने लड़के 24 लड़कियां की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगी? यहाँ के पुलिस प्रशासन या यहाँ इस देश की जनता और ये नेता? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम रात को कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी कोई ऐसा कॉलेज था जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ पे भी हम लोग को डांट के डपट के भगाया गया और पूरी रात सफर करने के लिए बोला जा रहा है। हमने आपको अभी जो 3 वीडियो दिखाया, उसमें एक वीडियो था कांवड़ियों का जिसमें आप लोग देख रहे हो क्या कर रहे हैं, और 2 वीडियो हमने बेरोजगार युवाओं को दिखाया। एक में स्टाफ नर्स के जो चयनित हो चुकी हैं 2021 में महिलाएं, वो अपनी केवल ज्वाइनिंग नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, और दूसरा वीडियो वो भी महिलाओं का था, उसमें पुरुष महिलाएं दोनों सम्मिलित हैं। एसएससी जीडी 2018 में अर्धसैनिक बलों में देश के तमाम सारे युवाओं का चयन हो चुका था, लिखित परीक्षा, मेडिकल सब कुछ हो चुका था, केवल ज्वाइनिंग मिलना था। इधर आप काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे, जब से अग्निपथ योजना सरकार ने लॉन्च किया उसके बाद इस स्कीम को कैंसिल की, भर्ती को ही रद्द कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा सिलेक्शन तो हो चुका, 4 साल बाद भर्ती आ रही है, उसके बाद इनको उम्मीदें थी कि हम कोरोना काल के बाद हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा सरकार ने कुठाराघात किया है। कि केंद्र सरकार की स्कीम है एसएससी जीडी, अर्धसैनिक बलों में उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। इस समय आप सोशल मीडिया में शायद देखते होंगे, यूज करते होंगे, तो कभी नागपुर से, आगरा से, तमाम जगह से लड़के पैदल चल रहे हैं, महीनों से लड़के पैदल चल रहे हैं, दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया जाता है। उनके साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की जाती है, लेकिन उनके ऊपर पुष्प वर्षा तो आप छोड़ दीजिए, कोई उनसे बात करने तक के लिए सक्षम अधिकारी या मंत्री कोई बात करने तक के लिए नहीं तैयार कि क्यों, ये तो कारण बताया जाए कि क्यों उनकी भर्ती को रद्द कर दिया गया। सब कुछ फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब कुछ हो गए थे एसएससी जीडी अर्धसैनिक बलों के अभ्यर्थियों का, उसके बावजूद उनकी भर्ती रद्द कर दी गई। उनसे ये तो बताया जाए उनको कि किस कारण की वजह से उनकी भर्ती रद्द की है। स्टाफ नर्सों का जो वीडियो आपने देखा कि 1 वर्ष उनको हो रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है। अभी चुनाव के पहले देखते थे, चुनाव के 1 साल 1.5 साल पहले तक, 1 साल पहले बहुत ज़्यादा लड़के हंगामा कर रहे थे, भर्तियों की हंगामा नहीं कर, भर्तियों की मांग कर रहे थे। लखनऊ में आए दिन आप देखते थे कि लठ बरसाई जाती थी। उन बेरोजगारों के क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला तुरंत कांवड़ियों का मामला चला जाता है? हम भी कांवड़ियों के, हम भी शिव भक्त हैं, हम भी चाहते हैं कि पुष्प वर्षा हो, क्योंकि शिव जगत के पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं, उनके भक्तों पर अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए, पुष्प वर्षा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश के बेरोजगार युवाओं के साथ जो इतना बड़ा कुठाराघात अन्याय हो रहा है, उसकी मैं भी आपको बता रहा हूँ कि क्यों अन्याय किया जा रहा है। उनसे कम से कम अगर आपके संज्ञान में ये मामला आ जाता है कि किसी भी जिले के, आप देख रहे हैं कि किसी भी जिले से कांवड़िया गुजरते हैं तो उस जिले के एसपी डीएम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं या रोड पे पुष्प वर्षा करते हैं। आप देखते इस समय सोचो खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज तो बताते हैं कि बागपत में कोई कार्यक्रम था, मेला था, जहाँ पे मुख्यमंत्री भी गए और उनके सामने पुष्प वर्षा कराई गई।
अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री जी हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जब इस तरह के मामले जिले जिले के मामले आपके संज्ञान में, आपके सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में मामले आ रहे हैं, तो बेरोजगारों का मामला आपके संज्ञान में क्यों नहीं पहुंच पा रहा? ये आप नहीं कह सकते कि हमें जानकारी नहीं है। आप उस सक्षम मंत्री को, उस विभाग के सक्षम मंत्री को, उस विभाग के सक्षम अधिकारी को कम से कम भेज के उन युवाओं से बात तो करवा सकते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, या क्यों हम नहीं ज्वाइनिंग दे रहे हैं, क्या मामला है। लड़के बैठे रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। शिक्षक भर्ती के लड़के तमाम किए, उत्तर कुंजी वाले तमाम लड़कों ने अब कितना धरना प्रदर्शन किया। उत्तर कुंजी वाले बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया। उनको डबल बेंच से 1 साल हो गए फैसला आने के बाद, उन्हें धरना प्रदर्शन इलाहाबाद, PNP, लखनऊ, हर जगह किया। उनके साथ विश्वासघात किया गया, चुनाव निपट गया। 8 महीने पहले कहा गया हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, चुनाव होने के बाद उनके साथ विश्वासघात किया गया। वो चुनाव तक इंतजार कर रहे, चुनाव के बाद शायद हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। उनके साथ भी कुठाराघात किया गया, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या इस तरह के मामले मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में नहीं आते? इनको संज्ञान में लीजिए, ये देश के भविष्य हैं। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा देश बहुत ज़्यादा पीछे ऐसे भी जा चुका और पीछे चला जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं, ऐसा नहीं किया जाएगा। ये काला सच है। काला सच इसलिए है कि ये धर्म का नशा हमें सुंघाया जाएगा। हम कांवड़ियों पुष्प वर्षा करेंगे, धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ जाएगा। जो नासमझ है उनकी भीड़ ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोगों की भीड़ कम है, और ऐसे लोगों को हम लाभार्थी बनाते, छोटी छोटी योजनाओं का लाभ भी देते हैं, वो हमारे वोटर बन जाते हैं। पढ़े लिखे जो सक्षम युवा होंगे उनको बहुत भारी भरकम, मतलब 50,000 40,000 प्रति मंथ उनको सैलरी देनी पड़ती है। उसके बावजूद भी वो आपका एहसान नहीं मानेंगे, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आएगी, वैकेंसी निकालेगी, युवा पढ़े लिखेंगे, भर्ती होंगे, तो आपका एहसान क्यों मानेंगे? कि ये थोड़ी कहें कि आपने कोई वैकेंसी, आपने नौकरी दे दिया है। हर विभाग की एक व्यवस्था बनी है, भर्ती निकलती है, उनका बजट होता है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप उस बजट को, हर विभाग के बजट को दूसरे विभाग के बजट में खर्च कर देते हैं। आपके पैसे आपके पास नहीं, इसलिए आप भर्ती नहीं करना चाहते हैं। ये काला सच है। दूसरा काला सच है कि हम इनको इतनी रकम क्यों दें। ये तो हो सकता है जो भर्ती उनसे 10-20% लोग हमें वोट दें कि ना दें, क्योंकि वो समझते हैं कि हम अपनी मेहनत से हम इस भर्ती को, हम इस नौकरी को पा रहे हैं। वो आपका एहसान नहीं मानते हैं। ये आपका एक दायित्व है, लेकिन आप अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। आपको लगता है कि हम जो धर्म से संबंधित लोग हैं उन पर पुष्प वर्षा कर दें, या उनके मन की बात कर दें, या कुछ इसमें से लाभार्थी को 1500 चुनाव के समय के श्रमिक के नाम से, इस नाम से, उस नाम से आपके खाते में पैसा भेज दें, कुछ स्कीमों का लाभ दे दें। तो ये काला सच है। इसीलिए बेरोजगार युवाओं को परेशान किया जाता है, उनकी भर्ती नहीं हो। आज 2 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष में वीडियो बनाता हूँ। पिछले 2 साल 22 से 2000 हो जाएंगे। 17 सितंबर 2020 को मोदी जी का बेरोजगार दिवस लड़कों ने, युवाओं ने मनाया था। तब योगी जी 18 सितंबर को बैठक बुलाई थी और एक सारे विभाग के कहा था तुरंत वैकेंसी निकालो, 3 महीने के अंदर वैकेंसी पूर्ण को, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण को, 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे दो अगले 3 महीने में। लेकिन 2 साल हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ। केवल गुमराह किया गया, केवल कुछ हमारे बंधुआ टाइप के बने रहे। काला सच है। उनको हम थोड़ी थोड़ी स्कीमें दे दें, चुनाव के समय उनके खाते में पैसा भेज दें, पुष्प वर्षा करा दें, धार्मिक अनुष्ठानों में कुछ अपना कभी माघ मेले में, कभी कांवड़ियों पे इस तरह के कार्यक्रम करवा दें, लोग खुश हो जाएं। इनकी भीड़ मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये करिए। लेकिन बेरोजगार युवाओं का भी ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे निवेदन है। तो दोस्तों, यही बेरोजगार युवाओं के साथ जो मैंने आपको बताया काला सच है कि पैसा इनके पास है नहीं। आपका पैसा दूसरे विभाग में इधर उधर खर्च कर देते हैं और वैकेंसी निकाल कर सोचते हैं कि आप हमारे वोटर नहीं बन पाएंगे, हम इनके पुष्प वर्षा करेंगे या कुछ लोगों को थोड़ी बहुत रकम दे देंगे, वो हमारे आश्रित हो जाएंगे कि हमें योगी जी ने बहुत कुछ कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जो है तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।